अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है मीडिया में भी और सोशल मीडिया में भी। आई थिंक उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमेशा कोई सक्सेस से मुतालिक बात ही लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचाती, बट आई थिंक समटाइम्स सोशल इवल्स पर भी बात करना ज़रूरी है। और इसमें जो आज जिस कैरेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ उनको पाकिस्तान ने बहुत इज़्ज़त दी और पूरी दुनिया में उनको बहुत सराहा गया, बट जो रिस्पेक्ट उनको मिली उन्होंने उस रिस्पेक्ट को पे ऑफ नहीं किया। जी, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर की। और पूरी दुनिया कहती है वंस ए कंट्री सेलर इज़ ऑलवेज ए कंट्री सेलर, कि एक इंसान जो एक दफ़ा अपने मुल्क को बेच देता है तो वो सारी ज़िंदगी आप उसमें फिर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो सुधर गया है या वो सुधर जाएगा। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। और मोहम्मद आमिर के अगर हम करियर की बात करें तो वो राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार नजर आए कि 2009 में जब उनको सिलेक्ट किया गया, आई थिंक वो बिफोर टाइम टीम में आए क्योंकि वो मेंटली मेच्योर नहीं थे, थोड़ा सा उनको आई थिंक ग्रूम करना चाहिए था। वो टीम में आए, अभी उतनी उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं थी T20 वर्ल्ड कप में, बट उन्होंने फाइनल में कुछ बेहतर परफॉर्म किया और वहाँ पर उनको जो पहले ओवर में दिलशान की विकेट मिली वहाँ से उनका करियर जो है वो स्टार्ट हुआ। बट उसके बाद वसीम अकरम ने और बहुत सारे और क्रिकेटर्स ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ट्रेन भी किया, बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी मिली। तो 2009 के एंड के बाद उनकी परफॉर्मेंस में जनाब बेहतरी आना स्टार्ट हुई। और जब 2010 के स्टार्ट में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया, वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टूर था मोहम्मद आमिर के लिए कि वहाँ उनकी परफॉर्मेंस और उनकी पेस काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। 149 क्लिक भी किया उन्होंने, बट प्रॉब्लम्स उसी टूर से स्टार्ट हुए कि जहाँ पर टीम मैनेजमेंट जो है वो आमिर को कंट्रोल ना कर सकी, क्योंकि वो बड़े बड़े बाल जनाब बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फिल्मी हीरो हों, और फिर उनकी ये ख्वाहिश कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पर ही फील्डिंग करनी है क्योंकि वहाँ रौनक ज़्यादा होती है बाउंड्री पर। तो वहाँ पर उन्होंने कई कैचेस भी ड्रॉप किए। तो वो एक अजीब सा टूर था। उसी टूर पर वो फिर अनफिट भी हुए, टीम मैनेजमेंट ने उनको उठाकर पाकिस्तान में भेज दिया। शायद वो अनफिट नहीं थे, बट उनकी मिस मैनेजमेंट और मिस कंडक्ट की वजह से उनको वापस भेजा गया कि इनको थोड़ा सा सुधारें। बट उसके बाद एक इंग्लैंड का टूर आया, जनाब रमज़ान मुबारक का महीना था, और उसमें जो ज़िल्लत हमें हमारे 3 क्रिकेटर्स ने दी, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ एंड मोहम्मद आमिर ने, वो हम सारी ज़िंदगी नहीं भुला सकते। क्योंकि जो कुछ इन्होंने हमारे साथ किया 2010 में पाकिस्तानी फैंस के साथ, क्रिकेटर्स के साथ, जो हमारी बदनामी हुई, वो आज तक हम उससे बाहर नहीं निकल सके। और अब भी लेटेस्ट जो कंट्रोवर्सी है मोहम्मद आमिर की, वो यही कह रहे हैं कि जनाब मुझे आपने टीम से क्यों ड्रॉप किया है। आप ये पिछले 11-12 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, 5 साल का इन्होंने 5.5 साल का बैन बर्दाश्त किया और उसके बाद से ये टीम के साथ हैं विदाउट एनी परफॉर्मेंस, सिवाय एक चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में इन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्म किया था। बट वो चैम्पियंस ट्रॉफी भी जो जितवाई थी वो हसन अली ने जितवाई थी सिंगल हैंडेडली। उन्होंने सारी विकेटें नहीं थी। आमिर तो सेमीफाइनल में भी डर के बाहर बैठ गए थे, जिनकी जगह रुमान रईस को खिलाया और उन्होंने परफॉर्म कर दिया। बट रुमान के साथ नाइंसाफ़ी हुई कि उन्हें फाइनल में बाहर बिठा दिया इंग्लैंड के खिलाफ, जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया था उसके बावजूद भी। बट आमिर जो है वो कंसिस्टेंटली ये चाहते हैं कि मैं परफॉर्म भी ना करूं, मेरी फिटनेस भी अच्छी ना हो, मेरा कंडक्ट भी अच्छा ना हो, मेरा बिहेवियर भी टीम के साथ अच्छा ना हो, बट मैं टीम में ज़रूर शामिल रहूं, मैं एक कैटेगरी में रहूं। चाहे मैं 25 ODI खेल के सिर्फ 4 विकेटें लूँ 2 सालों में, 3 सालों में, बट मैं टीम में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि मैं हूँ। मैं तो बस इसके अलावा तो और कोई नहीं है, कोई फास्ट बॉलर पाकिस्तान में है ही नहीं। इन्होंने वेस्ट इंडीज़ का टूर था 2017 का, मिसबा और यूनस का वो लास्ट टूर था, उस पर भी इन्होंने कहा जनाब मैं तो टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मिसबा की मजबूरी थी उस वक्त कि पाकिस्तान के पास उस वक्त और कोई ऑप्शन नहीं थी। यही काम वहाब रियाज ने भी किया कि मैं टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये वो लोग थे उस वक्त जो पाकिस्तान की मजबूरी के साथ खेलना चाह रहे थे, और ये खेले भी सही। अब जब पाकिस्तान के पास टैलेंट आ गया है, शाहीन अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, हसनैन हैं, हसन अली हैं, ठीक है, इनके अलावा भी और बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हैं, मोहम्मद अब्बास भी हमारे पास हैं, ठीक है। अब शाहनवाज दहानी जो हैं वो फ्रंट पर आना स्टार्ट हो रहे हैं। अभी उन्होंने इंटरनेशनल सर्किट में उन्होंने अभी कदम नहीं रखा, बट वो लाइमलाइट में ज़रूर हैं, वो लोगों की नज़र में ज़रूर हैं, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं। तो
ये लोग अब ये चाह रहे हैं कि इन सब लोगों को उठा के बाहर फेंकें, हमें खिलाएं, क्योंकि मैं हूँ और मैं हर जगह टीम में रहूँगा, मैं चाहे परफॉर्म करूँ या ना करूँ। मिस बाबी यूँ हैं, वकार यूनस भी ऐसे ही हैं, यूनस खान भी ऐसे ही हैं, बस मैं ठीक हूँ। मैं इंग्लैंड चला जाऊँगा, इंग्लैंड जाके मैं क्रिकेट खेल लूँगा, वहाँ की मैं नेशनलिटी हासिल कर लूँगा और मैं एक दिन IPL खेल लूँगा। अज़हर महमूद तो पहले ऐसे कर चुके हैं। पहले उनसे मेरी ही बात करना चाहता हूँ, पहले आप ये जान लें कि क्या आप इंग्लैंड की नेशनलिटी लेने के काबिल भी हैं, क्योंकि आप सज़ा याफ्ता हैं, आपको वो नेशनलिटी कभी भी नहीं देंगे। आपकी तो घर में एक लॉयर बैठी हुई हैं, उनसे पूछ के बयान दे दिया करें पहले। अब जब उनको ये बात पता लग गई है कि जनाब नेशनलिटी मुझे इतनी आसानी से नहीं मिल सकती और IPL तो दूर की बात है, इंग्लैंड में रहना और वहाँ पे उनकी क्रिकेट खेलना मेरे लिए उतना आसान नहीं है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की मेहरबानी है कि आपको दोबारा इंग्लैंड ले गए, वो आपने इंग्लैंड में जाके दोबारा क्रिकेट खेल ली। उन्होंने तो आपको लाइफ टाइम बैन किया था कि ये हमारे मुल्क में दोबारा कदम भी नहीं रख सकते। ये तो हमारी पाकिस्तान की मेहरबानी है, फैंस की मेहरबानी है कि वो आपको इतना सपोर्ट करते रहे। तो ये कब तक ये फिक्सर्स जो हैं जो पाकिस्तान के साथ ये जुड़े रहेंगे? इनमें सिर्फ यही 3 नाम नहीं थे, और भी बहुत सारे नाम थे जो उस वक्त PCB ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको बचा लिया कि इनके अगर ये भी शामिल हो गए तो हमारी तो पूरी टीम ही शायद बैन हो जाए। तो ये वो लोग हैं जो कभी भी पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं कर सकते। ये हमेशा सिर्फ पैसे से मोहब्बत करते हैं, पैसे की खातिर खेलते हैं, पैसे के पीछे फिरते रहते हैं। मेरे ख्याल में अब उनको जब पता लग गया कि यार मैं नहीं खेल सकता IPL, तो अब वो जनाब बयान वापस, मैं तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहता हूँ, क्योंकि अब IPL नहीं खेल सकते वो। इंग्लैंड में सिटीजनशिप इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, उनको केस करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। तो अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरी तो जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। इनसे जान छुड़ाएं, इनका टाइम वैसे ही ओवर हो चुका है। इनकी कमर में इतनी जान नहीं रही कि ये पूरी मेहनत करके कमर को बेंड करके बॉल कर सकें। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको उनका टेक केयर करें, उनका ख्याल रखें कि वो इनके असर और रसूख में ना आ जाएं, क्योंकि जो बैड कंपनी होती है वो हमेशा बैड कंपनी ही होती है, बाकी लोगों को भी ख़राब करती है। तो ये टीम के साथ रहेंगे तो नए बच्चे जो आ रहे हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इनको बराए मेहरबानी, हम चाहे मैच हार हैं, इनको टीमों से पाकिस्तान की, चाहे वो PSL हो या पाकिस्तान की T20 या वनडे टीम हो, टेस्ट क्रिकेट से वैसे रिटायरमेंट ले चुके हैं। मेरी हाथ जोड़ के अपील है पाकिस्तानी फैंस से भी, PCB से भी, इनसे पाकिस्तान को बचाएं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।